अंशुल, अभिजीत, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आप सुन ही रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कटाक्ष विपक्ष पर साधा है और वो ये पूछ रहे हैं कि नए संसद जब बनता है, पटेल जी की मूर्ति बनती है, नेशनल वॉर म्यूजियम पद का विरोध आप करते हैं, जो भी देश के विकास का काम हो रहा है उसका विरोध विपक्ष करता है। जरूर मैंने भाषण सुना और कोई नई बात नहीं है, हम सालों से सुनते आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बयानबाजी, उनकी जुमलाबाजी, उनके खोखले शब्द, उनका असत्य। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं इस मुल्क के सामने। बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, मजहबों के एहतराम के बारे में समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल नहीं कहेंगे। मणिपुर में जो हो रहा है, उधर मौन व्रत धारण कर रखा है उन्होंने बड़े दिन से। जो यहाँ नू में घटनाएं हुई इस तरह की, जो एक तरह से उनकी विफलताएं हैं, जो क्षमता है, जो अयोग्यता है, उसके बारे में तो नहीं कहेंगे। आपने भारत छोड़ो की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अच्छा हुआ प्रधानमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की बात की, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस विचार संघ परिवार का या ये इस विचारधारा रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसमें उसका योगदान था। वो तो अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे। और पटेल की आपने बात की, सरदार पटेल की, हाँ, बड़ी गर्व की बात है, सरदार पटेल हमारे साथ थे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी सरदार पटेल जी ने आरएसएस को पे बैन लगा दिया। तो ये एक तरह से एक इतिहास है। प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि इतिहास को किस तरह से विकृत किया जाए, किस तरह से पेश किया जाए, वो बात अलग है। प्रधानमंत्री जी हैं, जब भी उनको देश की भलाई के बारे में बात करनी चाहिए, लोगों के महफूज रखने की बात करनी चाहिए, वो विपक्ष के बारे में बात करते हैं। विपक्ष को अपनी जगह है। देखिए, विपक्ष के बारे में बात करना इतिहास भी करेगा, इतिहास किसी पे रहम नहीं करता, लेकिन आप अपने उपलब्धियों की तो बात करिए। जब देश में इतनी ज्यादा महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, यहां पर धर्मों के बीच में तनाव हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इतने विफल हैं, इतने अयोग्य हैं, इतने सालों से हैं। आप इंडिया की बात करते हैं, भाई मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तो आप ही के शब्द थे, आप ही ने तो ये शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब झूठ मूठ बेफसूल से ये इनकी बयानबाजी, इनकी ये तो रुकती ही नहीं, और उनके वक्तव्य का जो स्तर है वो हर एक भाषण के बाद गिरता ही चला जाता है, ये आपने देखा होगा। और जैसे ही चुनाव पास आएंगे कि मेक इन इंडिया, इन सबका इजाद बीजेपी ने ही किया, तो इन्हीं से प्रेरणा लेके गठबंधन का नाम इंडिया रखे क्या? आप यही बात कह रही हैं कि इंडिया का नाम अभी से है? सचमुच ये कह रहे हैं कि इनसे प्रेरणा लेंगे? मेक इन इंडिया और ये सब तो इन्होंने नहीं रखा, हमने अपना नाम रख लिया इंडिया गठबंधन का। नहीं, उन्होंने मजाक उड़ाया इंडिया का। उन्होंने ईस्ट, आप जरा सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत के समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नाम का इस्तेमाल किया है उसकी तुलना आप करेंगे? आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री जी हैं, एक गरिमा होती है उनके पद की, वो कुछ भी कह सकते हैं, हाँ सब सुनेंगे। मेरा मन तो नहीं होता कि हर एक उनके भाषण सुनूं, लेकिन मजबूरन मुझे सुनना पड़ता है। हाँ। सिर भी दुख जाता है, लेकिन मजबूरन हर बार मुझे बैठ के सुनना पड़ता है। देखिए, एक मेरी पनिशमेंट ये हो सकती है, कह सकते हैं, लेकिन अगर आप हर बार यही कहेंगे, ठीक है, उपलब्धियों के बारे में कहिए, ये स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बारे में ये कार्यक्रम था, हाँ, तो ठीक है, उसके बारे में बोलिए, असत्य ही सही, जो मन आए, लेकिन बार बार विपक्ष के बारे में बोलते हैं। और आप मुझे भ्रष्टाचार की बात बताएंगे, वो मुझे हमें भ्रष्टाचार की बताए में, जब लुइस बर्जर केस है, जब व्यापम स्कैम है, अरे आप कर्नाटक का चुनाव हार गए भ्रष्टाचार की वजह से, 40% सरकार की वजह से, ईश्वरप्पा साहब की वजह से, विरूपक्षप्पा साहब की वजह से आप चुनाव हार गए। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज बात करते हैं, जिनके ये बड़े मुद्दे हैं भाई, मणिपुर, बेरोजगारी, और आप शायद आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। एक बार फिर से मैं आऊंगी इस सवाल के साथ, जरा मैं आपके ही सवालों पर जवाब जो है वो अजय आलोक जी से ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, भाई वो ये सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि देश में जो इस तरीके की घटनाएं हैं, मणिपुर हिंसा हो गई, आपका बेरोजगारी, रोजगार, ये महंगाई का मुद्दा हो गया, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो गया, इन पर आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं खुलकर बोलती है? और पिताजी, बोलने का सबसे उचित माध्यम संसद है, प्लेटफॉर्म है वो सांसदों के लिए, जहां देश के लिए लोग बोलें और देश के लिए एक चर्चा हो। लेकिन संसद से भाग कौन रहा है? जब से संसद शुरू हो रहा है, संसद को व्यवधान कौन पैदा कर रहा है? देखिए, मेरा तो एक मानना है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने एक बात तो है कि मिसाल बना दी, उस पर एक शेर भी याद आ जाता है
कि काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, कदम ऐसे लो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो यहां हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि एक पहचान बन जाए। तो पहचान बनी इस देश की 75 साल में, निश्चित रूप से पहचान बनी। जब राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलते हैं और इंग्लैंड में जाके बोलते हैं कि परिवारवाद हर जगह है, इसलिए परिवारवाद पे क्वेश्चन जब उनसे किया जाता है तो पहचान निश्चित तौर पे बनी कि आजाद भारत के बाद जीप घोटाले से शुरू हुआ इतिहास आज तक 2014 तक सिर्फ घोटालों ही घोटालों में रहा। भारत में जितने काम नहीं हुए उतने घोटाले हुए। तो अगर प्रधानमंत्री आज कहते हैं क्विट भ्रष्टाचार इंडिया, क्विट इंडिया भ्रष्टाचार, तो क्या गलत बोलते हैं? क्विट इंडिया परिवारवाद, तो क्यों गलत? इनको चिड़ मचती है। अरे भाई, परिवारवाद आपके यहाँ है और ये देश को दीमक की तरह चाट रहा है और इससे मुक्ति चाहिए। इससे उन युवाओं को मुक्ति चाहिए जो देश में कुछ योगदान देना चाहते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो तय है कि परिवार में इसी को आगे जाना है। जहां तक रही ज्वलंत मुद्दों की बात, तो किस मुद्दे पे हमारा ध्यान नहीं है? हम हर मुद्दे पे बैठ के चर्चा करने को तैयार हैं, ये भाग जाते हैं। गृह मंत्री, आपने आज तक कभी देखा गृह मंत्री हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई आओ चर्चा करो, जितनी देर करना है करो। दूसरे राज्यों पे हम बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ मणिपुर पे बात करेंगे, आओ बात करो, नहीं बात करेंगे। जानती है क्यों? क्योंकि मणिपुर पे बात करेंगे तो पिछले 70 साल का जब इतिहास खुलेगा ना, तो इनकी कलैयां खुल जाएंगी। इस राज्य को आग में झोंकने का अगर एक कोई जिम्मेदार है तो वो है कांग्रेस पार्टी।